जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी लोगों के लिए आज मैं बधाई देना चाहता हूँ कि दिवाली का 5 दिवसीय महापर्व आपको सुख में, संतोष में, आनंद में संपन्न हुआ। पुनः पुनः आप लोगों के लिए और बारंबार बधाई देता हूँ। अब आज मैं एक उस बिंदु की ओर आपको ले जा रहा हूँ कि दुनिया में एक सबसे बड़ी शक्ति, जो कलयुग में 2 प्रकार की शक्ति हैं, एक यंत्र की शक्ति और दूसरी अनादिकाल से जब तक सृष्टि रहेगी वो शक्ति है मंत्र की शक्ति। यद्यपि मंत्रों की श्रृंखला कितनी महान है, इनके बारे में तो जितना भी बनाया जाए, जितने भी बड़े ग्रंथ बनाए जाएं, ऑलरेडी बने हुए हैं, और भी ग्रंथों के ऊपर ग्रंथ बनाए जाएं तो कम होगा। आपके हमारे बीच में एक अद्भुत शक्तिशाली, जो श्री शुक्ल यजुर्वेद में जिनका वर्णन है, वह महामृत्युंजय मंत्र। यद्यपि ये सभी आप लोगों को जानकारी है कि महामृत्युंजय प्राय करके अधिकांश से ज़्यादातर लोग कष्ट आने पर, कष्ट की मुक्ति के लिए, कष्ट की निवृत्ति के लिए ही महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराते हैं। एक तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये केवल मानसिक धारणा है। महामृत्युंजय मंत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों शक्तियों को सहज में प्रदान करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। केवल मात्र आवश्यकता होती है कि हम इस मंत्र का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं के द्वारा किस संकल्प के साथ कर रहे हैं। धन प्राप्त्यर्थम, धन की प्राप्ति के लिए होगा। रोग निवारणार्थम, रोग निवारण के लिए होगा। आदि व्याधि निवारणार्थम, जितने आपके जीवन के आदि व्याधि हैं वो सब निवारण होगा। मार, केस, अल्प मृत्यु, भय आदि निवारण हेतु इन संकल्पों के करने से ये हमारे जो महामृत्युंजय का मंत्र है, इन सभी व्याधियों को हरण करने में पूर्ण समर्थ है। ये साक्षात हमारे वेदों के जो वचन है, निरर्थक नहीं होते। तो आओ मैं एक इस बिंदु में बताना चाहता हूँ कि हम लोग प्राय परंपरागत मंत्र जप करते रहते हैं या कीर्तन आदि रटते रहते हैं, उनका वास्तविक यथार्थ में शब्दार्थ क्या है और भावार्थ क्या है, और उन शब्दार्थ भावार्थ का सीधा संबंध हमारे मन, हमारी शक्ति, हमारे भाग्य, हमारे शरीर, इन सब के साथ साथ इस संपूर्ण जो हमारे ब्रह्मांड में मंत्रों का प्रभाव कितना दिव्य होता है, इसके बारे में मैं आपको सने सने बताऊंगा। यद्यपि ये बहुत ही कारगर और अति आवश्यक ज्ञान है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, फिर भी मैं चाहूँगा कि यदि आपको ये मंत्रों के बारे में कुछ अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि ये अनुभव की बात है, मंत्र तो अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो आप हमें आगे ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी देंगे कि आगे हम कौन से मंत्रों के बारे में आपको व्याख्या करें। क्योंकि बार बार, अनेकों बार मैं आपको बताता हूँ कि ज्ञात्वा प्रारंभ कुर्वीत, प्रत्येक चीज़ के कार्य आरंभ करने से पूर्व या मंत्र के जप करने से पूर्व हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि श्री शुक्ल यजुर्वेद जो रुद्र अष्टाध्यायी है, उसके अंतर्गत इस मंत्र का वर्णन है। यद्यपि जो वेदोक्त मंत्र वो ये है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये हमारा वेदोक्त मंत्र है, किंतु इस वेदोक्त मंत्र में 3 आगे और 3 पीछे, जिन्हें हम लोग सीड मंत्र, बीज मंत्र भी जोड़ देते हैं। तो ओम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। भुव भूर स्वरुम
से जूम होम ओम। जिन मंत्रों को हमने पहले आरंभ किया और जो अंतिम मंत्र हमारा है वहाँ से हमें आरंभ करके बंद किया, इसको बोलते हैं संपुट मुद्रा। आप देख रहे हो ना दोनों हाथों के, इन दोनों हाथों के भी मध्य में मंत्र या कोई ताकत है, ऐसी किसी चीज़ को संपुटित कर देते हैं, अभिरक्षित कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं, तो उसकी मल्टीपल्स यानी अनंत गुना उसकी प्रभाव शक्ति बढ़ जाती है। तो आओ मैं महामृत्युंजय के मंत्र का आपको शाब्दिक अर्थ बताता हूँ। सबसे पहले ओम संपूर्ण ब्रह्मांड में तीनों देवताओं का ओंकार है। ओंकार के बारे में एक बार आपको दिव्य वीडियो बना के बताऊं कि ओंकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ओम माने ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवता ओम में समाहित हैं। इन्हें प्रणव भी कहते हैं कि प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम माने गॉड, भगवान की उपस्थिति। भूर्भुवः स्वः, ये हमारे तीनों लोकों को संबोधन करने वाला बीज मंत्र है। होम, जूम और सह, ये हमारी आयु को बढ़ाने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान भोलेनाथ के अमृत तत्वों से युक्त तीनों बीज मंत्र हैं। अब हम वेद मंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे, जो तीनों देवताओं की शक्ति रखने वाले भगवान श्री भोलेनाथ का त्र्यंबकम नाम है। उनके 3 नेत्र होने के कारण भी उनका नाम त्र्यंबकम है। इनके नाम के बारे में आपको बहुत बार बताऊँ। त्र्यंबकम यजामहे, मैं भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करता हूँ। ये त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हमारे भोलेनाथ हमारे लिए क्या करते हैं? जो हमें यश और पुष्टि, पुष्टि कहते हैं आरोग्यता, वर्धनम ये हमारी उसकी वृद्धि करते हैं। उर्वा रुक में वो बंधनान, उर्वा किसको बोलते हैं? एक खरबूजा जिसको मस्क मिलन या हनी ड्यू के नाम से जानते हैं आप लोग, जिसे खरबूजा कहते हैं। खरबूजा के फल की ये विशेषता हमारे ग्रंथों में है। जो उपमा दी है हमारे वेदव्यास जी ने मंत्र लिखते समय कि उर्वा रुक में वो बंधनान, जिस प्रकार से खरबूजे का फल पकते ही अपनी बेल से अलग हो जाता है, उपमा दी गई है। बाकी सब फल पकने के बाद पेड़ पर टके रहते हैं या बेल पे अटके रहते हैं, जब तक कि उनको तोड़ा ना जाए वो उससे जोड़े रखते हैं। खरबूजे का एक फल ऐसा है कि तुरंत पकते ही एक क्षण की देरी नहीं लगाता, तुरंत बेल से अलग हो जाता है। तो उर्वा रुक में वो बंधनान, क्या कहा गया है कि खरबूजे की तरह जैसी खरबूजा पकता है वो बेल से अलग हो जाता है। हे देवादिदेव महादेव, जैसी मृत्यु मेरे पास आने लगे, कष्ट व्याधि आने लगे, तो आते ही मेरे से दूर हो जाए। उर्वा रुक मिव, यानी इसमें उपमा दी गई है। वंदनान मृत्योर मोक्षीय, ये जो मृत्यु आदि व्याधि हैं, माँ मृतात, यानी ये मेरे से दूर हो जाए। उसके बाद फिर हमारे बीज मंत्रों का सेम प्रयोग किया गया है। इन मंत्रों का प्रभाव गगन मंडल में जब एक मंत्र ध्वनि चलती है, पूरा पर्यावरण पवित्र होता है। आपने अनेक सावन मंत्रों में सुना होगा, समय आने पर उनके बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। मंत्र हमारे सावन मंत्रों में क्या उल्लेख दिया है कि शब्द सांचा पिंड कांचा फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसके बारे में पुण्य में बताऊंगा, किंतु क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, प्रसंग के अनुसार जो आपके हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वो 27 अरब, कितना समय बंधुओं? 27 अरब वर्ष तक इस गगन मंडल में घूमती है। अगर आपने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है तो वो आपकी सोल के द्वारा प्रभावित होंगे, पूरे गगन मंडल में भ्रमण करते रहेंगे। और यदि आपके मुंह से अपशब्द निकलें, गालियां निकली हैं, किसी को डांटने का और नाना प्रकार की चित्कार निकली हैं, वो भी आपकी 27 अरब वर्ष तक रहेंगी। तो शब्द सांचा, जो मंत्र आदि की ध्वनि शब्द के रूप में निकलती है वो सच्ची है। दुनिया नष्ट हो सकती है, पिंड शब्द सांचा पिंड कांचा, यानी दुनिया कच्ची है, मानव जीवन कच्चा है, प्राणी जीवन कच्चे हैं। ये सृष्टि में जितने भी जो
भौतिक जीवन है, मेटेरियलिक जो जीवन है, वो सब कच्चा है, एक न एक दिन ढह जाएगा, लेकिन शब्द ढहता नहीं है। इन शब्दों की परिभाषाओं को समझते हुए यदि हम मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में एक एहसास होता है कि हम मंत्र के द्वारा अपने आराध्य भगवान को, अपने परम पिता परमात्मा को हम क्या कह रहे हैं और उनके कहने का अर्थ क्या है। ये शब्दार्थ है। अब मैं भावार्थ बताता हूँ कि हर प्राणी ये 3 देवताओं की आराधना करते हैं, जिसको हम बोलते हैं GOD, गॉड। जी माने जनरेटर, मीन्स ब्रह्मा जो पूरी दुनिया को बनाते हैं, क्रिएटर है। ओ माने ऑर्गेनाइजर, भगवान श्री विष्णु जो पूरी दुनिया को संचालित करते हैं। डी माने डिमोशलर, भगवान लॉर्ड शिवा जो कि आवश्यकता होने पर दुनिया को प्रलय करके फिर नई सृष्टि का अनुसंधान, नई सृष्टि का आदान आरंभ होता है। तो हम अपने गॉड को, अपने भगवान को, अपनी प्रार्थना को ये रिझा रहे हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन में जो कोई कष्ट आए उनको आने से पहले खरबूजे की फल की तरह मेरे से मुक्त कर देना। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वीकार करना, जाने अनजाने में जो गलती हो उन्हें क्षमा करना। ये प्रार्थना महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को की गई है। ये इसका शाब्दिक और भावार्थ है। ये मुझे बड़ा अच्छा दिव्य एक अनुभूति हो रही है, अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का प्रचार बढ़ाएं, ताकि संपूर्ण दुनिया में एक सकारात्मक ऊर्जा जब बढ़ेगी तो पूरी दुनिया मेरी सुखी होगी, संपूर्ण प्राणी सुखी होंगे। नेचर का मैं पुजारी हूँ, प्रकृति का मैं समर्थक हूँ। प्रकृति की संरक्षण करने में मैं हर तरह संभव प्रयत्नशील रहता हूँ, तो इससे प्रकृति भी हमारी सुधरेगी, पर्यावरण हमारा पवित्र होगा। नाना प्रकार के जो नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती हैं, ये मंत्र की शक्ति के द्वारा वो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। बस इतना ही आज के वीडियो में। जय श्री भोलेनाथ और जय श्री कृष्ण।